अगर आप रात में अकेले सोते हैं और आपको लगता है कि कमरे में रखी चीजें कभी हिल नहीं सकती, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। ये कहानी है जयपुर शहर की, जहां एक पुरानी, शांत लेकिन रहस्यमयी सोसाइटी थी। राजविलास अपार्टमेंट। बाहर से देखने में वो जगह बहुत खूबसूरत थी। ऊंची ऊंची इमारतें, चारों तरफ हरियाली, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जिसे कोई समझ नहीं पाता था। उसी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 307 में रहती थी रिया, उसकी छोटी बहन नेहा और उनकी मम्मी चांदनी। रिया एक सीधी सादी लड़की थी, लेकिन उसे एक चीज का बहुत शौक था, गुड़ियां। उसके कमरे में हर तरह की डॉल्स थीं, छोटी, बड़ी, हंसती हुई और कुछ ऐसी जो देखने में ही अजीब लगती थी। एक दिन रिया अपने फोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, तभी अचानक उसकी नजर एक वीडियो पर पड़ी। वीडियो में एक लड़की एक अजीब सी डॉल दिखा रही थी। उसका नाम था लाबूबू डॉल। वो डॉल बाकी डॉल्स से बिल्कुल अलग थी। उसके बाल गुलाबी थे, आंखें चमकती हुई और दांत इतने सफेद जैसे उन पर हीरे जड़े हों। लेकिन उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। रिया उस डॉल को देखते ही उसमें खो गई। ये तो बहुत क्यूट है, नेहा ने पास आकर कहा। दीदी, ये थोड़ी अजीब नहीं लग रही? रिया हंसते हुए बोली। तुझे हर चीज में डर लगता है। और बिना सोचे रिया ने उसी वक्त वो डॉल ऑर्डर कर दी। 3 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजी। रिया दौड़कर गई और पार्सल उठाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसे किसी खास चीज का इंतजार हो। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, अंदर वही डॉल थी, लाबूबू। रिया ने उसे हाथ में उठाया। डॉल ठंडी थी, अजीब तरह से ठंडी, जैसे अभी अभी फ्रिज से निकली हो। वाह, कितना क्यूट है। रिया उसे घुमाकर देखने लगी, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रिया ने इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। उसने फिर डॉल की तरफ देखा और एक पल के लिए उसे लगा डॉल की आंखें हिल रही हैं। रिया घबरा गई, लेकिन अगले ही पल खुद को समझा लिया। शायद मेरा वहम है, रात का समय। रिया ने डॉल को अपने बेड के पास टेबल पर रखा और सो गई। आधी रात, कमरे में सन्नाटा था। घड़ी की टिक टिक साफ सुनाई दे रही थी। अचानक टक, कुछ गिरने की आवाज आई। रिया की नींद हल्की सी खुली, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और फिर सो गई। सुबह रिया की आंख खुली और जैसे ही उसने टेबल की तरफ देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। डॉल अपनी जगह पर नहीं थी। वो थोड़ा मुड़ी हुई थी, जैसे किसी ने उसे घुमाया हो। मैंने ऐसा नहीं रखा था, रिया धीरे से बोली। उसने डॉल को उठाया और ध्यान से देखा। इस बार डॉल की आंखें उसे घूर रही थी, ठंडी, खामोश और डरावनी। रिया ने घबराकर डॉल को वापस रख दिया और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। शाम, रिया ऑफिस से वापस लौटी, थकी हुई, लेकिन जैसे ही उसने अपने कमरे में कदम रखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डॉल गायब थी। नेहा, तूने मेरी डॉल ली क्या? नहीं दीदी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगी और फिर उसकी नजर बेड के नीचे गई। वहां अंधेरे में कुछ पड़ा था। रिया धीरे धीरे झुकी और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसकी सांसें रुक गईं। वो डॉल थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके पेट पर एक गहरा लाल निशान था, जैसे किसी ने उसे चाकू से काटा हो। रिया के हाथ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? उसने उस निशान को साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो निशान हट ही नहीं रहा था। और तभी उसे महसूस हुआ, डॉल के शरीर में हल्की सी हरकत हुई। रिया डर के मारे पीछे हट गई। रिया के हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखें डॉल पर टिकी हुई थी। अभी अभी उसे लगा था कि डॉल हिली है। नहीं, ये मेरा वहम है। रिया खुद को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कांपते हाथों से डॉल को उठाती है। इस बार डॉल पहले से भी ज्यादा ठंडी थी, जैसे उसमें कोई जान ही ना हो।
रिया डरते हुए उसे फिर से टेबल पर रख देती है और खुद बिस्तर पर बैठ जाती है। लेकिन अब उसकी नजरें बार बार उसी डॉल पर जा रही थीं। रात का समय, पूरा घर सो चुका था। घड़ी की टिक टिक और बाहर चल रही ठंडी हवा की आवाज कमरे को और डरावना बना रही थी। रिया बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अचानक ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे फर्श पर चल रहा हो। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आवाज कहां से आ रही है? वो धीरे धीरे उठती है और कमरे में इधर उधर देखने लगती है। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर जाती है। डॉल वहां नहीं थी। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कैसे? अचानक पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनाई देती है। रिया धीरे धीरे मुड़ती है और जो वो देखती है उसकी चीख निकल जाती है। डॉल दरवाजे के पास खड़ी थी। उसके छोटे छोटे पैर हल्के हल्के हिल रहे थे, जैसे वो अभी अभी चलकर आई हो। रिया डर के मारे पीछे हटती है। तू क्या है? डॉल अचानक अपना सिर टेढ़ा करती है और मुस्कुराती है। रिया चीखते हुए आगे बढ़ती है और उसे जोर से उठाकर फर्श पर पटक देती है। ये सब बंद कर! जैसे ही डॉल जमीन पर गिरती है, कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं और अचानक पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। रिया घबरा जाती है। मम्मी, नेहा, लेकिन अब कोई जवाब नहीं आता। तभी पूरे घर में एक बच्ची के रोने की आवाज गूंजने लगती है। रिया कांपने लगती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो जल्दी से अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन करती है। रोशनी में वो धीरे धीरे कमरे को देखती है और फिर उसकी नजर टेबल पर जाती है। डॉल फिर से वहीं रखी होती है, जैसे वो कभी हिली ही नहीं थी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रिया के हाथ से फोन गिर जाता है। ये असंभव है। तभी दरवाजा खुलता है। नेहा और चांदनी अंदर आते हैं। क्या हुआ रिया? रिया कांपते हुए डॉल की तरफ इशारा करती है। देखो, ये रो रही है, ये चलती है, इसके अंदर कुछ है। नेहा ध्यान से देखती है, फिर हंसने लगती है। दीदी, यहां कुछ भी नहीं है। चांदनी भी कहती है। तुझे वहम हो गया है? रिया हैरान रह जाती है। लेकिन मैंने अभी देखा, कोई उसकी बात नहीं मानता। अगला दिन रिया ऑफिस में बैठी होती है, लेकिन उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा। उसके दिमाग में बार बार वही सब चल रहा था। डॉल का चलना, उसकी हंसी, उसकी आंखों के आंसू। तभी उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है। रिया फोन उठाती है और जैसे ही स्क्रीन देखती है, उसका खून जम जाता है। स्क्रीन पर एक फोटो थी। उस फोटो में रिया अपने कमरे में सो रही थी और उसके पीछे अंधेरे में वही डॉल खड़ी थी। रिया का हाथ कांपने लगा। ये फोटो किसने ली? मैं तो सो रही थी। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। उसे महसूस होता है कि अब ये सिर्फ एक डॉल नहीं है, ये कुछ और है। रिया घबराकर तुरंत ऑफिस से निकलती है। रिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो बिना पीछे देखे सीधा घर की तरफ भाग रही थी। उसे अब यकीन हो चुका था, वो डॉल सिर्फ डॉल नहीं है, घर। जैसे ही रिया दरवाजा खोलती है, घर के अंदर अजीब सी खामोशी थी। नेहा, मम्मी, कोई जवाब नहीं। रिया धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। दरवाजा खोलते ही उसकी सांस अटक जाती है। डॉल फर्श पर पड़ी थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसका मुंह हल्का सा खुला हुआ था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। रिया का गुस्सा अब डर से ज्यादा हो चुका था। तूने मेरा जीना हराम कर दिया है। वो डॉल को उठाती है और सीधे बालकनी में फेंक देती है। कल सुबह मैं तुझे जला दूंगी, हमेशा के लिए। रात रिया बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। कमरे में ठंडी हवा चलने लगती। रिया को अचानक महसूस होता है कि उसके बिस्तर पर कोई बैठा है। उसका शरीर जम जाता है। वो धीरे धीरे सिर उठाती है और जो वो देखती है, उसकी चीख निकल जाती है। बिस्तर के कोने पर
एक छोटा लड़का बैठा था। उसकी आंखें काली, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। कौन है तू? रिया कांपते हुए अपना फोन उठाती है और फ्लैशलाइट ऑन करती है। रोशनी पड़ते ही वो लड़का गायब हो जाता है और उसकी जगह वही डॉल बैठी होती है। अब उसकी आंखें लाल थीं और उसके दांत पहले से ज्यादा नुकीले। रिया गुस्से और डर में उसे जोर से थप्पड़ मारती है और उसी पल रिया के हाथ से खून निकलने लगता है। रिया दर्द से चिल्लाती है, लेकिन उससे भी ज्यादा डरावनी चीज अभी बाकी थी। डॉल धीरे धीरे झुकती है और रिया के हाथ से गिरते खून को चाटने लगती है। तभी नेहा कमरे में दौड़कर आती है। दीदी, क्या हुआ? रिया रोते हुए कहती है, ये डॉल नहीं है, इसके अंदर कोई है। नेहा इस बार भी मजाक नहीं करती, क्योंकि उसने खुद डॉल की आंखों को चमकते देखा था। दोनों डर जाती हैं और फैसला करती हैं, इसे अभी खत्म करना होगा। दोनों मिलकर डॉल को बालकनी में ले जाती हैं और आग लगा देती है। डॉल जलने लगती है और जलते जलते एक अजीब सी चीख निकलती है, मुझे मत जलाओ। रिया और नेहा डर जाती हैं, लेकिन आग बुझने तक वहीं खड़ी रहती हैं। कुछ देर बाद डॉल पूरी तरह जल जाती है। दोनों राहत की सांस लेती हैं। खत्म हो गया, लेकिन असली डर अभी शुरू हुआ था। जैसे ही रिया वापस कमरे में जाती है, वो देखती है डॉल फिर से बेड के नीचे पड़ी है। रिया की चीख निकल जाती है, ये कैसे हो सकता है? तभी डॉल धीरे धीरे हिलने लगती है और एक आवाज आती है, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। अचानक डॉल हवा में उड़ती है और सीधे रिया के कंधे पर बैठ जाती है। इससे पहले कि रिया कुछ समझ पाती, डॉल अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा देती है। रिया जोर से चीखती है और कुछ ही सेकंड में वहीं गिरकर मर जाती है। नेहा और चांदनी कमरे में दौड़कर आती हैं। जो वो देखती हैं, उनकी रूह कांप जाती है। डॉल रिया के शरीर से खून पी रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। चांदनी कांपते हुए पूछती है, तू कौन है? डॉल हंसती है और कहती है, चंदा आंटी, मुझे भूल गई। ये सुनते ही चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आरव। और फिर 20 साल पुराना सच सामने आता है। चांदनी ने लालच में आकर इस घर के असली मालिका आरव और उसकी मां को खाने में जहर देकर मार दिया था और उन्हें इसी घर में दफना दिया था। अब आरव की आत्मा वापस आ चुकी थी। डॉल चांदनी की तरफ बढ़ती है। चांदनी भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉल उसके पैर में काट लेती है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर काला पड़ने लगता है और कुछ ही पलों में वो मर जाती है। अब नेहा की बारी थी। नेहा रोते हुए दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। डॉल हवा में उड़ते हुए उसके सामने आती है। मुझे माफ कर दो, प्लीज। डॉल मुस्कुराती है और कहती है, अब तुम भी यहीं रहोगी हमेशा के लिए। घर में सन्नाटा छा चुका था। 3 लाशें और एक खामोश कमरा। रिया, चांदनी और नेहा तीनों अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद राजविलास अपार्टमेंट का वही फ्लैट अब बंद पड़ा था। लोग कहते थे रात के समय उस फ्लैट से अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी किसी के हंसने की और कभी किसी के चलने की। धीरे धीरे पूरा अपार्टमेंट उस फ्लैट से डरने लगा। एक दिन एक नया परिवार वहां रहने आता है। एक छोटा बच्चा, उसकी मम्मी और उसके पापा। इतना बड़ा फ्लैट, इतने कम किराए में किस्मत खुल गई हमारी। उन्हें क्या पता था कि वो किस मुसीबत को अपने साथ ला रहे हैं। शाम सामान शिफ्ट हो रहा था, तभी उस छोटे बच्चे की नजर बेड के नीचे जाती है। वहां कुछ पड़ा था। वो धीरे धीरे झुकता है और उसे बाहर निकालता है। वो वही डॉल थी, गुलाबी बाल, चमकते दांत और वही डरावनी मुस्कान। बच्चा खुश होकर चिल्लाता है, मम्मी देखो, मुझे डॉल मिली। उसकी मम्मी मुस्कुराकर कहती हैं, रख लो बेटा। उन्हें नहीं पता था उन्होंने क्या उठा लिया है। रात
बच्चा उसी डॉल को अपने पास रखकर सो जाता है। आधी रात कमरे में हल्की सी हरकत होती है। डॉल धीरे धीरे अपना सिर घुमाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगती हैं और फिर वो धीरे से फुसफुसाती है, अब खेल फिर से शुरू होगा। अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो जाती हैं और पूरे फ्लैट में एक डरावनी हंसी गूंजती है। अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का पार्ट 2 न्यू फैमिली हॉरर भी आए, तो अभी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाबूबू का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।